सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 41 जो कि यूजीसी एनटीए नेट अब्लिक जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, स्टेट में होने वाला स्लेट, साथ ही पीएचडी एग्जाम, इन सब के लिए जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज 20 क्वेश्चन हम बात करेंगे। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 के संबंधी जानकारी क्या है। यह एक जो 2018 का था लेकिन 19 में दिया गया था और इससे क्वेश्चन कई एग्जामों में आया, तो इसके बारे में कुछ जानकारी है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय अवार्ड है, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र का अवार्ड है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको दिया गया है। यह अवार्ड दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र समारोह में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरेज द्वारा दिया गया था। यह अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत के द्वारा, उसके लिए दिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर औद्योगिक समाज को क्या कहा जाता है। तो इसको सूचना समाज कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। प्रश्न तीसरा है, वर्तमान में शिक्षा की कौन सी प्रणाली प्रचलित है। तो दोस्तों, अगर वर्तमान में पहले देखा जाए तो दो प्रणाली ज़्यादा थी, जिसको ट्रेडिशनल प्रणाली या मॉडर्न प्रणाली बोलते थे, लेकिन आज के डेट में जो है शिक्षा की जो प्रणाली है वो है ऑनलाइन प्रणाली और ऑफलाइन प्रणाली। प्रश्न नंबर 4 है, इकोटून क्या है। एक क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हुआ है। एक पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में मिश्रण को इकोटून कहा जाता है। प्रश्न 5वां है, ऑफलाइन प्रणाली क्या है। ऑफलाइन प्रणाली को परंपरागत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है, जिसको हम ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। इसमें कक्षा, कार्यक्रम, कोचिंग, ट्यूशन, सेमिनार इत्यादि शामिल किए गए हैं या शामिल हैं इसमें ऑफलाइन में। ऑफलाइन प्रणाली में उपरोक्त के अलावा इन हाउस टीचिंग, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, सिमुलेशन इत्यादि किए जाते हैं। ऑफलाइन प्रणाली में जो है समाज में पहले प्रयोग होता था तथा जबकि आजकल भी ऑफलाइन प्रणाली के साथ साथ ऑनलाइन प्रणाली का प्रयोग हो रहा है। पहले बार जो प्राचीन काल में या पुराने समय में सिर्फ ऑफलाइन प्रणाली ही प्रयोग की जाती थी। ऑफलाइन प्रणाली जो है एक तरह की शिक्षा केंद्रित यानी टीचर सेंटर एजुकेशन है। ऑफलाइन प्रणाली मेमोरलाइजेशन पर, यानी कि जिसको हम रटने वाली विद्या बोलते हैं, इस प्रकार की आधारित थी। ऑफलाइन प्रणाली के साथ साथ आज ऑनलाइन प्रणाली का भी लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न 6 है, वर्चुअल रियलिटी क्या उपलब्ध कराती है। सहभागिता अनुभव। प्रश्न 7 है, ऑफलाइन प्रणाली में प्रयोग होने वाले टूल्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, अभी जो नेट एग्जाम हुआ था पिछला, उसमें भी क्वेश्चन आया था। ब्लैक बोर्ड्स, बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स, तीसरे नंबर पे चार्ट्स हैं, चौथे पे पिक्चर, पांचवे पे पोस्चर, छठे पे मैप, सात पे एटलस इत्यादि सब जो है ये टूल्स हैं जो हम ऑफलाइन प्रणाली में इनका प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अर्थ इन द बैलेंस किसकी पुस्तक है। यह भी पुस्तक का नाम पूछा गया है, अलगोटची है। प्रश्न नंबर 9 है, उष्ण कटिबंध सदाबहारी वन भूमध्य रेखा के कितनी डिग्री तक पाए जाते हैं। दोस्तों, जो कटिबंधीय सदाबहारी वन है उनसे कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो यह दोनों जो रेखा है उसके दोनों तरफ 28 डिग्री तक पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ऑनलाइन प्रणाली क्या। अभी तक हमने ऑफलाइन प्रणाली जो प्राचीन काल की प्रणाली थी उसके बारे में पढ़ा इससे पिछले क्वेश्चन में। अब है ऑनलाइन जो आज ऑफलाइन के साथ चल रही है। ऑनलाइन टीचिंग कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके किया जाता है, यानी कि इसमें कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन टीचिंग में शिक्षक के स्थान पर वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है। ऑनलाइन टीचिंग में मैथ्स
में नहीं, सॉरी, इन ऑनलाइन टीचिंग में जो है सेम क्लासरूम की तरह नेटवर्क इन्वायरमेंट बनाया जाता है या किया जाता है। ऑनलाइन टीचिंग को नेटवर्क इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। ऑनलाइन प्रणाली में सबसे ज़्यादा भूमिका इंटरनेट की होती है। और प्रश्न नंबर 11 है, कितने चिंतन फलन पिरामिड की अवधारणा दी? किसने किसने होना चाहिए था जो चिंतन फलन पिरामिड्स की अवधारणा दी? तो थॉमस कुहन ने इसकी अवधारणा दी थी। प्रश्न नंबर 12 है, ऑनलाइन प्रणाली के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके सबसे बड़ा स्रोत इंटरनेट है। बिना इंटरनेट के इसका कोई मतलब ही नहीं है। ईमेल, व्हाट्सएप से कर सकते हो, एसएमएस से कर सकते हो, ऐप से कर सकते हो, पोर्टल से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, और आजकल तो वेबसाइट से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रश्न नंबर 13 है, वह प्रक्रिया जिसके तर्क के आधार पर किसी परिणाम पर पूछा जाता है, उसको हम निष्कर्ष कहते हैं। अगर कोई भी आप तर्क के आधार पर उसका परिणाम निकाल रहे हैं तो वह निष्कर्ष कहलाता है। प्रश्न 14 है, तर्क के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? तो तर्क के दो रूप हैं, एक आगात्मक, एक निगात्मक। और इसके संबंधी मैंने आगात्मक निगात्मक से एक वीडियो बनाई है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो भी मैं आपको यहाँ पर आपको सेट पढ़ा रहा हूँ, ये 41 सेट है। 100 टोटल इस तरह के मेरे पास 120 सेट है। और इनका मैंने एक ई बुक बनाया है, जो ई बुक जो है आपको अमेजन पर उपलब्ध है, और उसकी कीमत शायद $1 यानी 75 रुपये है। कुल कहना मतलब एक आपको पढ़ने के लिए एक सेट का ₹1 से भी कम खर्च करना पड़ रहा है। और ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पिछले पेपरों में नहीं आया। वो क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में किसी क्वेश्चन से बार बार रिलेटिव पूछा गया है, वो पूरी इन सेटों में आपको मिल जाएगी। जैसे मान लिया शिक्षण की विशेषता है, मेमोरी हायरार्की, आपको जब मेरे सेट पढ़ोगे तो पता चलेगा 10 तरह के क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है। कभी निम्न से उच्च के आधार पर, कभी उच्च से आधार पर, कभी स्टोरेज के आधार पर, कभी किसी क्रम के आधार पर, किसी साइज के आधार पर, वो सब के सब सेट आप में मिल जाएंगे आपको। और आपकी बहुत ही मेहनत, आपको कम मेहनत में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसको ख़रीद सकते हैं जिसको ख़रीदना है, खासकर हिंदी भाषी, क्योंकि सब कुछ हिंदी में है उसमें। और कुछ ऐसे शब्दों जो प्रयोग होते हैं नेट के एग्ज़ाम में, उनका भी ध्यान रख के उसको पूरा बनाया गया है। तो दोस्तों आप उसको ले सकते हैं, उसका फ़ायदा हो सकता है। जिस प्रकार आगात्मक निगात्मक है, अगर आपने वो मेरे सेट के अंदर वो पढ़ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाएंगे। जैसे मान लिया कॉन्ट्रैक्टरी है, डी, और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, सब पंक्ति मोर हैं, कोई पंक्ति मोर नहीं है, दो वाक्य एक से कैसे होंगे, किस में क्या विशेषताएं हैं, एक गलत है तो दूसरा सही है। आपने मेरे वो वीडियो देख लिया या आप मेरे वो नोट पढ़ लिए तो आप आराम से, लेकिन एक बार में पढ़ने में तो नहीं होगा, लेकिन आपको वो नोट्स, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के अलग अलग से जो अपनी तैयारी की, और मैंने जो, आप ये ना सोचे कि नेट के एग्जाम में 10 फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट नहीं, कम से कम 70 यूनिट्स हैं आपको एक यूनिट्स अलग अलग बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार आपने टीचिंग का, आपने मान लिया जैसे एक क्वेश्चन आपको जो है टाइप ऑफ रिसर्च से पूछ लेगा, या तो उसमें पूछेगा ये कौन सी रिसर्च है, या उसमें कोई प्रॉब्लम देकर पूछ लिया जाएगा, या फिर स्टेप ऑफ रिसर्च एक क्वेश्चन आएगा। आप एक क्वेश्चन आते ही आता है तो उस क्वेश्चन को आप एक यूनिट मान के चलें। और उससे संबंधित जितने भी 10 सालों में पेपर आए हैं, मैंने इसी तरह करके तैयारी की है। जैसे आगात्मक निगात्मक से बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसके जितनी 15-20 विशेषताएँ बनी हैं, अलग अलग बुकों में मिली हैं, 4-5 बुक पढ़ने के बाद वो सब इन नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं जिसको लेना है दोस्तों। और अमेजन पे उपलब्ध है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, जिसको चाहिए ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, तर्क के मुख्य रूप कौन कौन से? तो हो गया। 15, वह कौन सा पद है जो दो पदों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों प्रस्तावना जो है दो पदों के बीच के संबंध को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 16 है, मल्टीमीडिया क्या है? तो ये आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन है, मल्टीमीडिया। और प्रश्न नंबर 17 है, ईआर नेट का पूर्ण रूप क्या है? तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ईआर का पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 18, ये क्वेश्चन पिछली बार ही आया था, बृहस्पति क्या है? तो यह ई लर्निंग पोर्टल है जो कि आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन 18 हो गया।
और ये 20 होना चाहिए था। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है? पियाजे का मानना है कि व्यक्ति को विकास में जो बचपन होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये किन का मानना था? पियाजे का मानना था। पियाजे को जो पियाजे का सिद्धांत है विकास अवस्था सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में डेवलपमेंट स्टेट ऑफ थ्योरी बोलते हैं, या उनका कहा जाता है, संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपन और व्यवहारों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। पियाजे का सिद्धांत के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए उसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह पियाजे जो सिद्धांत है पियाजे के क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर बनाया गया सिद्धांत है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली इस तरह की वीडियो मिल जाए। और आप जो है एक मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो बुक है इस तरह के क्वेश्चन की बुक है, आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं, उसका आपको अमेजन पे मिल जाएगी, आपका उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।